जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए देखते हैं हम आज की पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1939 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वह 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 4 साल के लिए चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 साल के लिए चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वह फ्रांस के राजकुमार को हत्या कर दिया गया था, जिसके लिए इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और इसके लिए जो है वह प्रथम विश्व युद्ध रोल ले लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध जो कारण बना, हम आगे देखते हैं किसके कारण हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह किसके कारण हुआ था? तो वो जो हुआ था वह जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाह कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो था जर्मनी का तानाशाह था वह हिटलर था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का नेता कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था वह इटली का जो नेता था वह एक मुसलमानी था, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिनोटो मुसोलिनी थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जापान पर पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो जापान पर जो है पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वह हिरोशिमा में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन देखेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वह 1945 ईस्वी में गिराया गया था। किस तारीख को गिराया गया था? वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी भी एक जगह है जहां पे परमाणु बम गिराया गया था और हिरोशिमा भी एक जगह है जहां पे परमाणु बम गिराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुआ था वह 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल था? तो मित्र राष्ट्रों में जो शामिल था वह ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन देश था वह मित्र राष्ट्र में शामिल था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल था? तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी शामिल था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट थे। पूरा नाम जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जो थे वह विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ का नेता कौन था? तो सोवियत संघ का जो नेता था वह जोसेफ स्टालिन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? तो पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था वह जापान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न, पर्ल हार्बर पर हमला कब हुआ था? तो जापान के द्वारा जो हमला किया गया था वह 17 दिसंबर 1941 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो है जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो उन्होंने जो किया था वह 1945 में किया था, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जर्मनी पूरा तरह से जर्जर हो चुका था, जिसके कारण उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वह जाके जो है अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। इसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है थोड़ा थोड़ा करके रुकावट हो गया और पूर्णतः समाप्त हो गया 1945 में। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि हिटलर ने आत्मसमर्पण कब किया। तो हिटलर ने जो आत्मसमर्पण किया था वह 30 अप्रैल 1945 में किया गया था। सभी देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पीछे धीरे धीरे हटने लगे, जिसके कारण 1945 में जो है उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध का समय जो है नहीं आया, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा के और समाप्त हो गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत किसके पक्ष में था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वह भारत जो था वह ब्रिटेन के साथ था और भारत से जो है 1300 सैनिक जो है शामिल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि डी डे अभियान कब हुआ। तो डी डे अभियान जो हुआ था वह 6 जून 1944 को किया गया था। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डी डे किस देश के तट पर हुआ। तो डी डे जो है वह किस देश के तट पर हुआ था। तो वो फ्रांस देश के तट पे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संगठन की स्थापना हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गई तो इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है यूनाइटेड नेशन का जो है गठन किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वह 1945 में पूर्णतः हो गया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग करने वाला पहला देश कौन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम सबसे पहले जो फेंका था वह अमेरिका ने फेंका था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन से थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के नाम से जो जाना जाता था वह जर्मनी, इटली और जापान को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस नीति का पालन किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वह जर्मनी ने बिल्टज क्रीज का जो है नीति का अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बिल्टज क्रीज का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो होता है वह बिजली की गति से आक्रमण करना, काफी बिना किसी सूचना के अचानक वार कर देना, उसको बिल्टज क्रीज कहा जाता है, बिजली की तरह आक्रमण करना। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जर्मनी ने सोवियत संघ पर किस अधिनियम के तहत आक्रमण किया। जर्मनी ने जो आक्रमण किया था वह जो अभियान था वह ऑपरेशन बारबरोसा था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ऑपरेशन बारबरोसा कब शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन जो है बारबरोसा जो शुरू हुआ था वह 1941 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि स्टालिनग्राद का युद्ध किसके बीच हुआ था, किस देश के बीच में हुआ था। तो वो जो हुआ था वह जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इटली ने जो समर्पण किया था वह 1943 में किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का सम्राट कौन था। तो उस समय जो था वह हिरोहितो थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि
संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन को जो गठन कर लिया गया था, उस पे जो है सभी देश के द्वारा जो है वह हस्ताक्षर किया गया था, वह 26 जून 1945 को किया गया था। बहुत ही आसान डेट है, 26 जून 1945 और याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो आज ऑफिशियल तौर पे जो आया था वह 24 अक्टूबर 1945 को आया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कितने भागों में विभाजित हो गया? तो जर्मनी जो है वह 4 भागों में विभाजित हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि नूर्नबर्ग मुकदमे किससे संबंधित है? तो नूर्नबर्ग जो है वह मुकदमा जो है वह नाजी युद्ध अपराधियों के मुकदमे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो वो जो परमाणु बम गिराया गया था वह लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। नाम का है लिटिल बॉय, लेकिन काम करता है बिग बॉय की तरह। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन था। इसके नाम से पता चलता है कि हाँ परमाणु बम है, फैटमैन। और वो जो था वह हिरोशिमा पर गिराया गया था वह था वह लिटिल बॉय के नाम से था परमाणु बम का। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश 2 भागों में बट गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वह देश था वह जर्मनी के 2 भाग में बांट दिया गया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध किन 2 महाशक्तियों के बीच शुरू हो गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ वो हो गया था शीत युद्ध हो गया, यानी कोल्ड वार के नाम से। ये वीडियो हम कोल्ड वार से संबंधित टॉप 50 प्रश्न का वीडियो जो है बना दिया है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? 2 सितंबर 1945 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का यूरोपियन मोर्चा किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वो जो वर्ष था वह 1945 था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ किस पक्ष में था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वह सोवियत संघ जो था वह मित्र राष्ट्र के पक्ष में था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना का नाम क्या था? तो वो जो योजना था वह मार्शल योजना था। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिका जो है उस समय काफी प्रॉफिट में रहा, आर्थिक रूप से काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा फायदा हुआ प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ अमेरिका के देश को फायदा हुआ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा संगठन विश्व शांति के लिए स्थापना किया गया था? तो वो जो किया गया था वह यूएन किया गया था, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितने देशों ने भाग लिया था? तो इस समय जो है वह 60 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा परिणाम था वह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना था। ये जो हुआ था ये इसके कारण संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि युद्ध नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना नहीं होता। इंटरनेशनल मुद्दा जो भी होता है वह यूनाइटेड नेशन के माध्यम से होता है, उसमें एक मीटिंग होता है तब जाके कोई इंटरनेशनल मुद्दे पे एक्शन लिया जाता है। अभी भी वर्तमान में जो है वह नाटो और ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करके इस तरह से संस्था चलाया जाता है जिससे कि इंटरनेशनल मुद्दा पे एक्शन लिया जाता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा?
तो वो जो देश था वह संयुक्त राज्य अमेरिका था। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हुआ था वो अमेरिका के हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि जितने भी देश थे सबको जो है काफ़ी मात्रा में क्षति हुआ था। और अमेरिका के पास जो था एक पर एक गैजेटेड था, बम था, परमाणु बम था, बहुत तरह के बम था, जिसके कारण सभी देश को जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त पहुंचाया और सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था इसी देश को हुआ था, जिसके कारण वर्तमान स्थिति में जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन किस देश के आत्मसमर्पण के साथ हुआ था? तो वो जो देश था वह जापान था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में जापान भी टेक्नोलॉजी के मामला में पीछे नहीं है, ये भी काफ़ी आगे है। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान। और ये जो वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न था दोस्तों, इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न देखा और इसके बाद हम देखेंगे 1857 की क्रांति पे वीडियो आएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो तो, क्योंकि इस चैनल पे जो है इसी प्रकार का कंटेंट वीडियो डाला जाता है, जिससे कि आप जो है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।